या सो हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। बात ऐसी है कि मेरा एक वीक पहले एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो उस कॉन्फ्रेंस का मैंने कुछ फुटेजेस आपको दिख जाएंगे आगे, जो मैंने ली थी वो टाइम पे। तो मैंने आज तक कोई ऐसा व्लॉग टाइप कुछ बनाया नहीं था, तो मैं चाहता था कि कुछ वैसा बन जाए। और यार ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ऑल्सो शेयर कीजिए लोगों के साथ ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो। एंड एंड तक वीडियो देखिए। तो शुरू करते हैं फिर वीडियो को। तो होपफुली अगर आप कॉलेज में हैं तो अभी तक आपने ये सब चीज़ें तो सुनी ही होगी कि किसी का पेपर पब्लिश हो गया, या फिर किसी का पेपर कॉन्फ्रेंस में गया, किसी का पेपर जर्नल में पब्लिश हो रहा है, या फिर आपने कई ऐसे लिंक्डइन पोस्ट देखे होंगे, या फिर इवन आजकल लोग व्हाट्सएप के जो स्टेटस है वहाँ पर भी डाल रहे कि मेरा ये सर्टिफिकेट आ गया, या फिर मैंने ये कॉन्फ्रेंस पे मैंने अपना पेपर प्रेजेंट किया तो इसका सर्टिफिकेट आ गया। ये एग्जैक्टली क्या होता है कॉन्फ्रेंस? तो कॉन्फ्रेंस मतलब एक, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप एक पेपर या फिर एक प्रोजेक्ट का जो पेपर होता है वो आप प्रेजेंट करते हो। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए जो यूनिक होना चाहिए, उसका फिर आप पेपर लिखोगे। तो पेपर में आप सब लिखोगे कि एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है, इसका इंट्रोडक्शन मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा, उसके बाद इसका मेथडोलॉजी क्या है कि इसमें कौन से आपने टेक्निक्स यूज़ किए या फिर कौन से टूल्स यूज़ किए, उसके बाद इसका कंक्लूजन क्या है, रिजल्ट्स क्या है, फिर डिस्कशन क्या हो रहा है, वो सब आप चीज़ें आप लिखोगे उस पेपर में। और फिर वो पेपर आपका जर्नल में या फिर कोई भी कॉन्फ्रेंस में आप रजिस्टर करोगे। तो फर्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप आपका पेपर जो है वो रजिस्टर करोगे। फिर उनके अलग अलग 2-3 राउंड्स होते हैं जिसमें वो आपका प्लेजरिज्म चेक करते हैं, उसके बाद आपका पेपर यूनिक है या नहीं वो भी चेक करते हैं, उसके बाद फॉर्मेटिंग भी बहुत सारी चेक करते हैं कि उनके फॉर्मेट के हिसाब से है या नहीं है पेपर, और उसके बाद आपका पेपर जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया तो आपको चांस मिलता है कि जो कॉन्फ्रेंस होती है वो कॉन्फ्रेंस में आप आपका पेपर प्रेजेंट कर सकते हो। तो प्रेजेंट इन द सेंस आपको आपका जो आइडिया है, जो आपकी मतलब पेपर की आइडिया है, नई आइडिया जो है वो आपको प्रेजेंट करनी होती है, लोगों को समझाना होता है कि एग्जैक्टली क्या है आपके पेपर में, या फिर आपने नया क्या ढूंढा है इसमें। तो ये सब चीज़ें होती है। तो टाइम में थोड़ा पीछे जाते हुए देखते हैं थोड़े उस दिन के फुटेजेस। राइट, तो उस दिन तो मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वो सब चल रहा था। लेकिन आप ऐसा सोच के देखिए कि कभी भी हमारे जैसे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम ना आए और सब चीज़ें इतनी स्मूथली चली जाए, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं ना। हमें पीपीटी प्रेजेंट करना था, तो पीपीटी प्रेजेंट करने का काम मेरा था, मतलब हमारे ग्रुप से मैं प्रेजेंट कर रहा था। तो सब स्मूथली जा रहा था, सब लोग अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोल रहे थे। और जब मेरा टर्न आया तब मैंने भी इतने अच्छे फ्लो में शुरू किया, मतलब ऑलमोस्ट 30 to 45 सेकेंड्स अच्छे से हो रहे थे सब। फिर हुआ क्या कि उनके जो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने अनम्यूट करके बोला कि व्हाई इजंट एनीवन स्पीकिंग। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो अपना माइक है वो ऑन ही नहीं किया। वो इतना एम्बैरेसिंग था क्योंकि एक तो वो मेरा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि एक पूरे ग्रुप का अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मतलब कि अगर मेरा ख़राब जा रहा है तो ऑब्वियसली पूरे ग्रुप पे इम्पैक्ट होगा। लेकिन होपफुली ऐसा नहीं हुआ, मतलब उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं। मे बी उन्होंने भी थोड़ा इग्नोर कर दिया ये चीज़ को, और मतलब अच्छे से प्रेजेंट हुआ, मेरे साइड से भी अच्छे से प्रेजेंट हुआ, और पूरे ग्रुप ने भी अच्छे से मतलब कि सारे चीज़ें कवर कर ली। फिर Q&A सेशन हुआ, Q&A सेशन में भी बहुत अच्छे से सब ने मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले, अच्छे मतलब रिस्पॉन्सेज दिए। उन्हें भी बहुत अच्छा लगा हमारा पेपर, हमारा जो आइडिया था वो भी काफ़ी अच्छा लगा।
एंड ऑब्वियसली पेपर तो अच्छे से प्रेजेंट हुआ, उन्हें प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा लगा। ऑल्सो इस पूरे चीज़ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी हमारे ग्रुप ने। ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हम इसके पीछे लगे थे कि ये कहीं ना कहीं तो पब्लिश हो जाए, एटलीस्ट कॉन्फ्रेंस में तो ये चला जाए। सब खुश है कि ये सब हुआ है। अगर मैं पर्सनल बात करूँ तो मैं ज़्यादा ये जो सब्जेक्ट था इससे मैं ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था, तो मेरे जो इनपुट्स थे या फिर जो इन्वॉल्वमेंट था वो इतना ज़्यादा नहीं था एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप मेंबर्स। लेकिन एट द एंड बहुत मतलब मज़ा आया, बहुत नया एक्सपीरियंस था। ऑल्सो बहुत सारे लर्निंग्स मिले कि कैसे प्रेजेंट करना होता है पेपर, उसमें क्या क्या गलतियाँ आ सकती है, ये सब चीज़ें पता चली। तो या आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए लोगों के साथ। अगर आपके लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और या स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। थैंक यू।